गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव अस्थि संस्थान तथा संधियाँ। इट मीन्स अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डियाँ। जैसे हमें सांस लेने के लिए श्वसन तंत्र होता है हमारा, भोजन पचाने के लिए पाचन तंत्र होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करने के लिए अस्थि संस्थान होता है। अस्थि मतलब होता है हड्डियाँ। अब अस्थि का काम क्या होता है? हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। अगर हमारे शरीर में अस्थियाँ ना हो, हड्डियाँ ना हो, तो हमारा शरीर एक मांस का लोथड़ा लगेगा। हड्डी हमारी क्या करती है? हमको चलने में, फिरने में मदद करता है, ठीक है, उठने बैठने में मदद करता है। मतलब हमारे जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं उसमें हमारी हड्डियों का बहुत बड़ा रोल होता है। अस्थि को हम, अस्थि संस्थान जो होता है उसको हम कंकाल तंत्र भी बोलते हैं। इट मीन्स स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र दो तरीके का होता है। एक होता है आंतरिक कंकाल जिसको बोलते हैं इंडोस्केलेटन, दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन जिसको बोलते हैं बाह्य कंकाल। आंतरिक कंकाल से तात्पर्य क्या होता है? मतलब ऐसे लोगों का कंकाल, मतलब अस्थियाँ जो शरीर के अंदर हैं, ठीक है, उन्हें हम आंतरिक कंकाल कहते हैं। जैसे कि मानव हो गए, जानवर हो गए। हम लोग का कंकाल मतलब हम लोग की अस्थियाँ कहाँ पे होती हैं? हमारे शरीर के अंदर होती हैं, बाहर नहीं होती हैं। जिनकी अस्थियाँ मतलब जिनके कंकाल शरीर से बाहर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बाह्य कंकाल। इट मीन्स एक्सोस्केलेटन। जैसे कि कीड़े मकोड़े हो गए, तिलचट्टा देखा होगा, तिलचट्टे का जो कंकाल होता है वो उसके शरीर के बाहर होता है। मच्छर हो गए, मक्खी हो गई, इसके बाद कछुआ हो गया, इन सब का कंकाल शरीर से बाहर होता है। कंकाल मतलब अस्थियों में दो तरह का होता है। जैसे एक होती है अस्थि जिसको बोन बोलते हैं, सेकंड होता है कार्टिलेज मतलब उपास्थि। अब जिसको आप मतलब जो अस्थियाँ जो बिल्कुल टाइट होती हैं, कड़ी होती हैं, जिनको हम मोड़ नहीं सकते हैं, वो अस्थि में आएंगी। इट मीन्स बोन्स में आएंगी। कार्टिलेज क्या होता है? जिसको हम छुए, जैसे हम कान की अस्थियों को छूते हैं, कान अपना छुओ आप तो आप उसको आसानी से फोल्ड कर पाते हो। नाक छुओ आप उसको उधर उधर घुमा सकते हो। मतलब जहाँ पे अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ सॉफ्ट होती हैं, जिसको आप इधर उधर घुमा सको, वो उपास्थि में आएंगी। उपास्थि समझ में आया? कि मतलब जिनको हम आसानी से घुमा सकते हैं वो उपास्थि में आएंगी। अब हड्डियों को तो हम इधर उधर घुमा नहीं सकते हैं या उसको हम मोड़ नहीं सकते हैं, तो वो आपकी हड्डियाँ कहलाएंगी। हड्डियाँ किससे मिलके बनी होती हैं? हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। हड्डियों का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से होता है। हड्डी हमारी कड़ी होती हैं। हड्डियों में कड़ापन किस कारण आता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, ठीक है, CaCO3 जिसे बोलते हैं। हम फिर से रिपीट करते हैं इस चीज़ को, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो कड़ी होती हैं। इनमें कड़ापन आता कहाँ से है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, ठीक है। अस्थियों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इस वजह से अस्थियाँ जो होती हैं वो कड़ी होती हैं। और मेनली अस्थियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर हमारी अस्थियाँ बनी होती हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उनमें मतलब नवजात जब बच्चा पैदा हुआ होता है, ठीक है, तो उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है, ठीक है, 300 होती है। लेकिन बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब 7-8 साल का हो जाता है, जिसको बाल्यावस्था बोलते हैं, उस समय हड्डियों की संख्या उनमें कितनी होती है? 208 होती हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मतलब एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तब अस्थियों की संख्या कितनी होती हैं? 206। जैसे आप लोग के अंदर 206 हड्डियां हैं। हड्डियों के जो हमारी अस्थियां हैं उसके अंदर खोखला होता है, ठीक है, उसमें एक द्रव भरा होता है जिसको हम कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा, ठीक है। हड्डियां खोखली होती हैं, उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अब हम डिवाइड करेंगे कि कौन सी अस्थियां किस में आती हैं। हम
कंकाल को दो भागों में विभाजित करेंगे। एक होता है उपांगी कंकाल जिसको बोलते हैं एपेंडिकुलर, और दूसरा होता है अक्षीय कंकाल जिसको बोलते हैं एक्सियल। अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि उपांगी कंकाल कहते किसको हैं। देखिए, ऐसे कंकाल मतलब ऐसी हड्डियां जो हमको चलने में, फिरने में, दौड़ने में, भागने में मदद करें, वो किस में आएंगी? उपांगी कंकाल में आएंगी। फिर से बताती हूँ, ऐसी हड्डियां जो हमको चलने में, फिरने में, भागने में, उठने में, बैठने में मदद करेंगी, वो किस में आएंगी? उपांगी कंकाल में आएंगी। इनकी संख्या कितनी होती है? 126। इट मीन्स 126। मतलब ऐसी अस्थियों की संख्या 126 है जो हमको उठने में, बैठने में, दौड़ने भागने में मदद करती हैं। जैसे हमारी हाथ की हड्डियाँ, पैर की हड्डियाँ, क्यों हम पैर के द्वारा ही दौड़ते हैं, भागते हैं, हाथ से उठाते हैं कोई सामान, ठीक है, चलते हैं फिरते हैं पैर से। इस तरीके से मतलब ये हमको कार्य करने के लिए मदद करती हैं। ऐसी अस्थियाँ क्या करती हैं? हमको काम करने में मदद करती हैं। वो किस में आएंगी? उपांगीय में आएंगी। जो हमको किसी मतलब ये बाहर के काम करने में मदद नहीं करती है, जो हमारे अंदर रहती है, उसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल, ठीक है, जिसको एक्सियल भी बोलते हैं। इसकी संख्या 80 होती है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि उपांगी कंकाल में कहाँ कहाँ की हड्डियाँ आती हैं। सबसे पहले हम हाथ की बात करते हैं। हाथ की हड्डियाँ उपांगी में आएंगी, पैर की आएंगी। फिर स्कैपुला, इसको हम मेखला भी बोलते हैं। अब देखिए इनकी संख्या कैसे, हमारे एक हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 30 हड्डियाँ होती हैं, और दोनों हाथ को मिला के कितना हो गया? 60, मतलब 60 हड्डी। एक हाथ में 30 हुई तो दोनों हाथ को मिला के कितनी हो गई? 60 हो गई, ठीक है। हमारे हाथ में देखिए कैसे होती हैं, वो दिखाती हूँ। ये हमारा हाथ है। सबसे यहाँ पे हाथ के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वहाँ पे एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम। हाथ में जो हड्डी होती है ऊपर के पार्ट में, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। फिर नीचे के पार्ट में आएंगे, यहाँ पे 2 हड्डी होती है। एक का नाम होता है रेडियस, दूसरे का नाम है अल्ना, ठीक है। नीचे के पार्ट में 2 हड्डी होती है, एक होती है रेडियस, दूसरी होती है अल्ना। फिर ये कलाई, कलाई को क्या बोलेंगे? कार्पल। कार्पल, का से कलाई, का से कार्पल। फिर कलाई में हड्डियां हो गई। फिर आएंगे, फिर हाँ, कलाई के बाद आपका हाथ का ये पोर्शन आता है, ठीक है। इस पोर्शन में इसको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल, ठीक है। कलाई के बाद के जो पोर्शन होता है हाथ का, उसको बोलते हैं मेटाकार्पल। फिर अंगुलियां होती हैं, उसको बोलते हैं फ्लैंगेस। अब इस तरीके से याद रखिएगा, हाथ में हड्डियों का नाम, सबसे पहले सबसे ऊपर हड्डी का नाम ह्यूमरस। फिर नीचे आएंगे तो 2 हड्डियां होती हैं, रेडियस, देन अल्ना। फिर कलाई पे आएंगे, अपना हाथ देखिए, इसके बाद बताइए। कलाई आएगी, कलाई को बोलेंगे कार्पल। फिर कलाई के बाद के पोर्शन को बोलेंगे मेटाकार्पल। फिर आएंगी उंगलियां, उंगलियों क्या बोलेंगे? फ्लैंगेस। इस प्रकार से इस टोटल हाथ की हड्डियां होती हैं 30, और दोनों हाथ को मिला के हो गई 60, ठीक है। फिर आएंगे हम पैर पे। पैर पे भी 30 हड्डियां होती हैं, ठीक है। दोनों पैर को मिला कितनी हो गई? 60। अब इसको भी समझ लेते हैं कैसे। देखिए, ये आपका पैर, ये आपका हो गया पैर की हड्डियाँ। यहाँ पे सबसे पैर की ऊपर की सबसे बड़ी जो जांघ की हड्डी होती है, ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है, मतलब बड़ी इन द सेंस लंबी हड्डी, जिसको क्या बोलते हैं? फीमर, फीमर बोलते हैं। फिर हम घुटने पे आते हैं, घुटने को बोलते हैं पटेला। फिर यहाँ पे घुटने के बाद फिर 2 हड्डी होती है, एक होती है टीबिया, दूसरी होती है फैबुला। टीबिया, फैबुला। फिर से रिपीट करते हैं, फीमर, फिर पटेला, टीबिया, फैबुला। फिर उसके नीचे आएंगे टार्सल, ठीक है, टखने को जो नीचे का पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? टार्सल, देन मेटाटार्सल, देन फ्लैंगेस। इस तरीके से ये हड्डियाँ होती हैं। फिर ये जो हड्डियों के ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं पेल्विक, ठीक है। ये भी हमारे
किस में आएंगी? उपांगी कंकाल में आएंगी। ठीक है। फिर है आपका स्कैपुला। स्कैपुला किसको बोलते हैं? जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, आप लोग चेक करो, जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ी हैं आपके पीछे वाले पोर्शन पे, जहाँ जिसको आप पीठ बोलते हो, वहाँ पे देखो आपको दो बड़े बड़े साइज़ के इस तरीके से हड्डियाँ दोनों साइड दिखाई पड़ती हैं, थोड़ा उभरी टाइप की, उसको बोलते हैं स्कैपुला। ठीक है, फिर से बताती हूँ, हाथ का हो गया, पैर का हो गया, स्कैपुला जो आपके हाथ के पीछे का पोर्शन है, मतलब जो आपके पीठ के ऊपर का पोर्शन है, दोनों साइड दो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं चौड़ी चौड़ी, उसको बोलते हैं स्कैपुला। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये जो है आपकी पीछे से दिख रही है, दोनों साइड की पीछे साइड में ये दिखती है, ये इधर की, इसको बोलते हैं स्कैपुला। ठीक है, फिर पेल्विक भी उपांगी में आएगा। ये आपको चलने फिरने में मदद करता है, ये पैर के ऊपर का पोर्शन है। ठीक है, देखिए ये इसको बोलेंगे पेल्विक। ठीक है, पैर के ऊपर का पेल्विक, और ये स्कैपुला, ये हाथ का, ये पैर का, ये मिला के हो गई कितनी अस्थियाँ? देखिए 126। काउंट करिए आप एक बार। हाथ की 60 हो गई, पैर की 60 हो गई, मतलब दोनों हाथ दोनों पैर को मिला के 60 हो गई। स्कैपुला कितना हुआ? 60 कितना हुआ? 120। ठीक है, स्कैपुला कितना हुआ? 2, मतलब जो हमारे हाथ के पीछे का है 2। 120 में 2 जोड़िए तो कितना हुआ? 122। फिर आते हैं पेल्विक में मतलब पैर के जो ऊपर का पोर्शन है वो भी 2 होती हैं, तो मिला के कितना हुआ? 124। फिर नेक्स्ट है कैल्विक, जिसको बोलते हैं ब्यूटी बोन या कॉलर बोन। जो आपके देखिए जहाँ पे आपके शर्ट का कॉलर होता है वहाँ पे देखिए 2 उभार टाइप की अस्थियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं कॉलर बोन या ब्यूटी बोन। मतलब ये हमारी सुंदरता को बढ़ाती हैं। अगर मान लीजिए कॉलर बोन ना हो तो आदमी एकदम धसा धसा सा दिखाई पड़ेगा। तो अब फिर से हम काउंट करते हैं। देखिए फिर से मैं आपको बता देती हूँ, एक हाथ में 30 हड्डी, 2 हाथ में मिला के कितना हो गई? 60। ये हाथ का हो गया। ठीक है, पैर में भी 30 हड्डी, एक पैर में, दूसरे पैर में 30 हड्डी, मिला कितना हुआ? 60। ये हो गया पैर का। फिर ये स्कैपुला हो गया। ठीक है, स्कैपुला ये 2 है। फिर जो पेल्विक है ये भी कितना है? 2 है। जो कॉलर बोन है ये भी आप चेक करो 2 है। तो अब इसको आप काउंट करोगे तो कितना आएगा? 126। मतलब ये जो आपका उपांगी है 126, ये आपकी अस्थियाँ आप में इसमें आ गई। जैसे हाथ की, पैर की, और स्कैपुला हो गया, पेल्विक हो गया, कैल्विक हो गया, ये सब मिला के 126 हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं अक्षीय पे, जिसको बोलते हैं एक्सियल। ये हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, जो हमारे चलने फिरने में मदद नहीं करती हैं। देखिए ये हमारे अक्षीय जो कंकाल होते हैं, जो एक्सियल होती है, हमें चलने फिरने में मदद नहीं करती है। ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे चेस्ट की हड्डियाँ, जिसको बोलते हैं सीने की हड्डियाँ। ठीक है, ये क्या करती है? ये हमारे हार्ट को, मतलब हमारे ये जो हृदय है उसको सुरक्षा प्रदान करती है। जो फेफड़े हैं उसको सुरक्षा प्रदान करती है। उसके ऊपर ये रहता है, पूरा कवर किए रहता है। तो ये अंदर के जितने भी हमारे आंतरिक पार्ट हैं शरीर के, उसको ये सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इसको बोलते हैं एक्सियल। जैसे हमारे चेस्ट में, सीने में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 25। कैसे बताते हैं? ये देखिए, ये जो इसको बोलते हैं रिब्स। ठीक है, ये रिब्स हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? दोनों साइड मिला के 24। रिब की संख्या, इसको बोलते हैं रिब की संख्या कितनी होगी? 24। ये जो बीच का जो मोटी हड्डी है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? स्टर्नम। ये हो गया रिब, ये हो गया स्टर्नम। 24 और 1 मिला दीजिए, कितना हो गया? 25। मतलब हमारे चेस्ट में, मतलब छाती में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 25 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, देखिए 25, टोटल 25 हैं। रिब मतलब जो पसली हैं वो 24 हैं। जो बीच का मोटी हड्डी मैंने दिखाया था वो
एक है तो मिला के कितना हो गया 25। फिर आते हैं हम रीढ़ की हड्डी पे। रीढ़ की हड्डी कितनी होती है 26 होती है। ठीक है, बच्चे जब जो छोटे बच्चे होते हैं जब पैदा हुए रहते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी कितनी होती है 33 होती है, क्योंकि वो छोटे छोटे जो हड्डियाँ हों अलग अलग में होती हैं, लेकिन उनकी जब लगातार मालिश होती रहती है तो वो हड्डियाँ आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, तो ये कुल हो जाती हैं 26, मतलब ये कम हो जाती हैं। ठीक है, फिर इसमें आएंगी आपका, देखिए एक्सियल में कौन कौन सी आएगी, सीने की हड्डी आ गई, रीढ़ की हड्डी आ गई, फिर सिर की हड्डी आ गई। ठीक है, सिर मतलब हेड। सिर में देखो कौन कौन सी हड्डी हैं। पहली बात तो है कि आपका सिर में आपका क्या आएगा, चेहरा आएगा। चेहरे पे 14 हड्डियाँ होती हैं, जो आपका फेस है उस पर सिर्फ 14 हड्डी होती हैं। कान, दोनों कान को मिला के 6 हड्डी होती हैं। ठीक है, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, इस प्रकार से कितनी हड्डी हो गई, 6 हड्डी हो गई। इन जो हड्डियां हैं जो 6, इट मीन्स जो 3 हड्डी है एक कान में, उसका नाम क्या होता है, मिलियस, इनकस, स्टेप्स। ठीक है, ये तीनों हड्डी का नाम क्या है, मिलियस, इनकस, स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। फिर गर्दन में एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं हाइड बोन। ठीक है, जो गर्दन होती है ना, गले गर्दन, ये आपके गर्दन के अंदर जो होती है एक हड्डी होती है, इसको बोलते हैं हाइड, मतलब छुपी हुई हड्डी। हाइड मतलब क्या होता है, छुपी हुई, बोन मतलब हड्डी। ये एक होती है इसकी संख्या। ठीक है, फिर कपाल मतलब क्रेनियम, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है, कपाल किस में आएगा, ये चीज़, ये आपका पोर्शन कपाल में आएगा, ये आपका क्या है, कपाल। ठीक है, इतना सिर्फ। कपाल में 8 हड्डी होती है। ये फेस में कितनी हो गई, 14। फिर यहाँ पे ये इसको यहाँ पे, यहाँ जो नीचे है आपकी, यहाँ पे छुपी हुई होती है हाइड बोन, एक होती है। ठीक है, अब कान में कितनी हो गई, 6 हो गई। अब इनको काउंट करिए, 14 और 8 कितना हो गया, बोलिए, 22 हो गई। फिर उसमें 6 काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। और एक हड्डी कहाँ होती है किसकी, फिर से मैं बताती हूँ। सिर की हड्डी को हम फिर से पढ़ते हैं,